Shabd Brahma means only not only Pranav. Shabd Brahma means all akshars. Everything comes from Pranav. Everything comes from Pranav. Every alphabet comes from Pranav. उस अनहद से एक अनहद, ओम प्रणव मीन्स अनहद, अनहद मीन्स अनस्ट्रक। एक साउंड ऐसा है जो जो बिना स्ट्राइक किए निकलता है। हर साउंड को एक स्ट्राइकिंग करना पड़ता है, लेकिन प्रणव जो ओरिजिनल प्रणव, ओम ओम बोलते हो प्रणव, तो ये तो हमने स्ट्राइक करके निकाला। ओरिजिनल प्रणव को अनस्ट्रिकन, उसके कई वर्ड निकाले गए। जैसे बच्चा पहले बोलता है माँ, माँ, माँ को भी माँ का लेकिन दूसरा साउंड आता है, माँ का साउंड है ना ये। अभी हम कोई हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर में जो वायु है ना वो हिट कर रही है। तो ये जो साउंड है जो मैंने आपको करके बताने का प्रयास किया है, ये साउंड सूक्ष्म रूप में अंदर भी है बाहर भी है, उसको प्रणव कहते हैं। तो वो जो नाद ब्रह्म कहो, उस नाद ब्रह्म से, वो जब नाद ब्रह्म आता है इस शरीर के अंदर वायु के रूप में आता है, फिर शरीर के रीढ़ की हड्डियों को वो हिट करता है अलग अलग जगहों पे जाकर, और फिर उस रीढ़ को हिट करने के बाद फिर हमारे टंग को यहाँ वहां हिट करके फिर एक एक साउंड निकलता है। जैसे कीबोर्ड में तो सारे काले और सफेद ही दिखते हैं ना कीबोर्ड में, बट एक एक जगह हिट करते हो तो साउंड निकलता है ना, सारे गामा पधनी। सारे गामा निकलता है क्या उसमें से? नहीं ना। अगर आपने स वाली की नोट को हिट किया तो स निकलेगा क्या? आपके मन में स बोल रहा है, दूसरे के मन में क्या डोरेमी बोल रहा है। साउंड है, एक साउंड है। ओरिजिनल साउंड जो है ना वो प्रणव है, वो अनस्ट्रक है। बाकी के सारे शब्द वहीं से निकले, शब्द अक्षरों से बना। ब्रह्म अक्षर, नाद साउंड, ओरिजिनल साउंड अक्षर है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। और उन्हीं अक्षरों से हमने हमारे वर्णमाला निकली, वॉवेल्स और कंसोनेंट्स, ये सारे के सारे ब्रह्म अक्षर हैं, और उन्हीं से शब्द निकले। ये सब के सब शब्द ब्रह्म है। ओरिजिनल वहां से शुरू होता है और हम लोग बोलने शुरू करते हैं ये सारे के सारे। तो इसलिए जो हम पॉजिटिव बोलते हैं, मैंने गीता का पहला अध्याय जब शुरू किया और 9वां श्लोक जब शुरू किया, जब दुर्योधन ने कहा कि ये सब लोग मेरे लिए बैठे हैं, आए हैं लड़ने के लिए और मरेंगे सब, मैंने आपको तभी एक्सप्लेन किया शब्द ब्रह्म के बारे में। उस लेक्चर को जाके फिर से सुनना। मुंह से हम क्या बोलते हैं वही शब्द ब्रह्म है। जितने हम सत्यता का आचरण करेंगे, हमारी शब्द ब्रह्म, हमारा जो है वाणी है ना, पावरफुल होता जाएगा। सत्य के आचरण पे चलेंगे, और जितना ही हम अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, झूठ, गाली ये सब बोलते रहेंगे, हमारा शब्द ब्रह्म, ये जो पावर है ना, खत्म होती जाती है। संत महात्मा कुछ बोलते हो क्यों जाता है? क्योंकि सत्य के आचरण पे चलते हैं, वो शब्द को समझते हैं, पॉजिटिविटी ऑफ वर्ड, उसके वाइब्रेशन को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मुंह से हमेशा वो प्रयत्न करके पॉजिटिव वर्ड्स ही निकालेंगे। सोचने की दृष्टि को बदल देते हैं। शब्द का इतना वैल्यू है। पूरे संसार में इतना डिप्रेशन क्यों है? हर 2 मिनट में तो मुंह से गाली निकलती है। कोई भी मूवी मैं शुरू करती हूँ आजकल, हर 2 मिनट के बाद उसमें गाली है। मैं सोचती हूँ हुआ क्या है संसार को, हुआ क्या संसार को? ये जो गालियां आप दे रहे हो, ये वाइब्रेशन है। और वहीं पर जब प्रेयर आप बोलते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, आप प्रेयर की वाइब्रेशन छोड़ रहे हो। दोनों वाइब्रेशन हमेशा हमेशा रहेंगी। इसलिए हमारे यहाँ शब्दों को संभाल करके बोलना है, सत्संग करना है, अच्छी वाणियां छोड़नी है, अच्छी वाणी। भले प्रेयर्स आपको समझ में आए ना आए, बोलो। उस प्रेयर्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें छुपी होती है। बोलो पॉजिटिव वर्ड्स, ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड्स। गाली वाली से दूर रहो, झूठ से दूर रहो। एवरी टाइम तुम एक हल्का झूठ बोलते हो ना, तुम्हारी पावर कम होती है। तुम्हें पता नहीं चलता, इतना सटल है। जितने तुम सच्चाई पे चलोगे उतने तुम पावरफुल होते जाओगे, तुम्हारे शब्दों में उतना पावर आएगा। समझ में आया? तो शब्द ब्रह्म बहुत बड़ी चीज है।